पिछली क्लास हम लोगों ने चर्चा किया था हार्ट के बारे में, दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। हम जानते हैं कि जितने भी मैमल्स हैं, जितने भी मैमेलियंस हैं, जितने भी स्तनपायी जंतु है, सब में जो परिसंचरण तंत्र के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग हृदय कहते हैं, हार्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे हार्ट एक मायोजेनिक हार्ट है और इसमें 4 चेंबर होता है। कितना चेंबर होगा? 4 चेंबर होगा। 4 चेंबर में लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, ये जो आप देख रहे हैं 4 चेंबर स्थित होता है। बीच में सेप्टम होता है। जैसे कि इसमें हार्ट का हम लोग देखिए थोड़ा सा यहाँ पार्ट को दर्शाए हुए हैं। हाँ ठीक है। लेफ्ट आर्टरियम, राइट, देखिए लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, ये हमारे हार्ट में 4 चेंबर स्थित होता है। नंबर जो लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल जो देख रहे हैं, इस चेंबर में अलग अलग ट्यूब कनेक्टेड होते हैं, जिसमें कि पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट आर्टरियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया जाता है। कहां से? लंग्स से। कहां से लाया जाएगा? लंग्स से। हार्ट का शेप साइज तो याद होगा, 9 × 12 सेंटीमीटर इसकी साइज शेप होती है। और इसके अलावे इसके वेट की अगर बात किया जाए तो 300 ग्राम मेल का हार्ट और फीमेल का 280 ग्राम, है ना। लेकिन इन दोनों के फंक्शन में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों का फंक्शन सेम होता है, ठीक है। यहाँ जो आप पल्मोनरी वेन जो आप देख रहे हैं, यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लंग्स से यहाँ लाया जाएगा। ये लंग्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो ऑक्सीजन से मिला हुआ ब्लड हो। हम जानते हैं कि लंग्स में जब ऑक्सीजन को रिसीव किया जाता है अल्वेओलाई सैक के द्वारा विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस, तो वह ऑक्सीजन हमारे ब्लड के साथ मिलेगा और वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे इस पार्ट में स्थित होगा। यहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा जो आप देख रहे हैं, ये पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा हमारे फिर लंग्स में चले जाएंगे। सॉरी, ये जो यहाँ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से फिर अरोटा के द्वारा हमारे बॉडी में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? बॉडी में, ठीक है, बॉडी पार्ट में। ये अरोटा हमारे आर्टरी से कनेक्टेड होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? कैरी करता है। तो जो पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये ब्लड हमारे अरोटा के द्वारा फिर हमारे बॉडी टिश्यू में चला जाएगा। यानी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, क्योंकि प्रत्येक सेल तक ऑक्सीजन का पहुंचना अनिवार्य है ना। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पहुंच जाएगा। उसके बाद अगर इधर देखा जाए तो हमारे राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल साइड में ये लंग्स में जो भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाया जा रहा है, उसकी पहले प्रक्रिया क्या होती है कि जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी पार्ट के 2 रीजन मैंने बताया था, एक सुपेरियर और एक इंफीरियर। सुपेरियर से सुपेरियर वेना कावा और इंफीरियर साइड से इंफीरियर वेना कावा। इन दोनों पार्ट से वेना कावा के माध्यम से हमारे राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल में यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाया जाएगा। यहाँ लाने के बाद हमारे पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ पहुंचा जाएगा? लंग्स में। क्यों? क्योंकि उसको फिर से ऑक्सीजनेटेड होना है। क्या होना है? ऑक्सीजनेटेड होना है। ये जो होल प्रक्रिया आप देख रहे हैं, ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये क्या होता है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इस तरह से सिर्फ आप मैमल्स के केस में देख पाएंगे। अगर आप एविस में देखिएगा या कुछ जो रेप्टाइल्स वगैरह हैं उसमें आप देखिएगा तो फिर वहाँ
जो लंग्स में सॉरी हार्ट में जो 4 चैम्बर होना चाहिए वो 4 चैम्बर नहीं होता है, 3 चैम्बर किसी किसी में होता है, तो वहाँ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। ये 2 बार परिसंचरित किया, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ लाया, पुनः वो बॉडी में भेजा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट में लाने के बाद फिर वो कहाँ भेजेगा, लंग्स में भेजेगा, है ना, और फिर से ऑक्सीजनेटेड होकर के ये प्रक्रिया होती है। तो ये 2 बार जो परिसंचरित हुआ, 2 बार जो सर्कुलेट हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हर एक बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि आवर हार्ट हैव द 4 चैम्बर, द 2 चैम्बर, यानी लाइट ये लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो आप देख रहे हैं हमारे पल्मोनरी वेन के थ्रू कनेक्टेड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ लाया जाएगा और लाने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ फिर से अरोटा के थ्रू हमारे बॉडी में चला जाएगा, ऑक्सीजन प्राप्त हो गया हमारे बॉडी को, सेल तक पहुंच जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको यहाँ हार्ट में लाया जाएगा और हार्ट से फिर लंग्स में भेजा जाएगा, है ना। राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल में आया किसके थ्रू, वेना कवा के थ्रू, फिर यहाँ से ये वेन से आता है, वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रन करता है। एक ही वो पल्मोनरी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रन करवाएगा, बाकी बात कोई भी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रन नहीं करता है, सारे में डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी जो देख रहे हैं, एक ही पल्मोनरी आर्टरीज है जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रन करवाया जा रहा है, बाकी बात सारे आर्टरीज में यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रन करवा रहा होता है, ठीक है। तो ये 2 बार जो भाई सर्कुलेट हुआ, 2 बार जो परिसंचरित हुआ, इसी को कहा जाता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, दोहरी परिसंचरण तंत्र, ठीक है। इसको उतार लीजिए।